आवाज न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज पूरे हम लोग एसडीएम हादसे पर चर्चा करने वाले हैं और इसके पहले थोड़ी सी अपडेट आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज उस हादसे का 12वां दिन है। 6 लोग जो दबे थे उनका शव बरामद हो चुका है और 6 सैकड़ा परिवार करीब इसमें प्रभावित हुए थे, उनका भी मुआवजा बन चुका है, वितरित नहीं हुआ है। तो तमाम इस हादसे पर जो 24 दिनों का अनशन था, कैसे ये अनशन समाप्त हुआ, हादसे के दिन क्या हुआ, अब तक की जो तमाम अपडेट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। किसान विस्थापित संघ के अध्यक्ष हमारे साथ संदीप शाह युवा नेता है जो लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करते आए हैं, तो इनसे हम जाएंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और जितने भी आपके दर्शक दे रहे हैं उन सबको नमस्कार, प्रणाम, सलाम, जिंदाबाद। ये जो पूरा हादसा रहा, इसके अभी तक आपके नजर से इसमें क्या हो सका है, क्या होना बाकी है? देखिए, आपको हम इसके थोड़ा पूर्व में मानना चाहते हैं। आपको मालूम होगा 3 अक्टूबर 2019 से लेकर 25/3/2019 तक हम लोग 24 दिवसीय धरना किए थे रिलायंस पावर प्लांट के गेट पे जी। उस हादसे के दौरान लगातार जितने भी सिंगरौली के राजनीतिक दल के लोग थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे गोलवाना पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सारे राजनीतिक दल के लोग समर्थन किए थे और बोले थे कि आपके मांग जायज हैं और आपके मांग के हम साथ में हैं। और हमारे सिंगरौली के वर्तमान के विधायक, सांसद, सारे लोग गए थे, सारे लोग समर्थन किए थे। जब हमारे धरना के समापन के दौरान जब धरना का त्रिपक्षीय वार्ता हुआ, जिसमें जिले के कलेक्टर साहब थे, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, बाकी के लोग थे, विस्थापित परिवार संघ की ओर से 5 ग्राम पंचायत के हम लोग सरपंच थे, मैं था, और जो सिंगरौली के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, जिनके ससुर जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, जिनके साला पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, हम सबके सम्मानीय और यहाँ के जो राजा रहे हैं पूर्व में, माननीय बीपी सिंह राजा बाबा स्वयं थे उस समझौते में। उन्होंने बोला भी था कि जो समझौता हो रहा है इसका पालन होगा, नहीं होगा तो हम हैं आप लोगों के साथ में, हमारी सरकार है और इस बात को हम कमलनाथ जी के पास भी लेके जाएंगे। लेकिन उस धरने के बाद जो हमारा 12 सूत्री मार्ग था, उस धरने में जो हमारा प्रथम में जो हमारा सबसे प्रमुख मार्ग था, रिलायंस पावर प्लांट के अंदर जो बना हुआ एसडीएम है, इलीगल है, जिसमें किसी प्रकार का कोई अनुमति नहीं है, चाहे केंद्र के द्वारा अनुमति हो, चाहे राज्य सरकार के द्वारा अनुमति हो, चाहे जिला प्रशासन के द्वारा अनुमति हो, रिलायंस पावर प्लांट के अंदर बने हुए एसडीएम का कोई अनुमति नहीं था। और उसके बावजूद फिर रिलायंस पावर प्लांट के द्वारा हमारा बार-बार कहा था कि रिलायंस पावर प्लांट के द्वारा जो बना हुआ एसडीएम है, घटिया किस्म का बना हुआ है, कभी भी टूट सकता है और जैसे ही टूटेगा कई परिवार तबाह हो जाएंगे, कई परिवार के लोग मारे जाएंगे और इनको कोई किसी तरह का कोई नहीं रोक सकता जब बात टूटेगा। उनका कहना था कि कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं, इसका निराकरण होगा। फिर जिला कलेक्टर साहब के द्वारा और रिलायंस पावर प्लांट के द्वारा कहा गया कि ये बात अपने पैमाने पे बना हुआ है, ये नहीं टूटता है और टूटेगा तो हमारा स्वयं का जिम्मेवारी रिलायंस प्रबंधक के द्वारा कहा गया। और कलेक्टर साहब के द्वारा एक जांच टीम गठित की गई, जिसमें वर्तमान के एसडीएम, तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर थे, जिनको जांच अधिकारी वो नियुक्त किए। जांच समिति बनी, वो जांच समिति जांच करके उस बात को दे देती है कि बात अपने पैमाने पे बना हुआ है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है और ये कभी भी नहीं टूटेगा। वो वेरीफाई करके दे देते हैं, वो पास कर देते हैं कि बात अपने पैमाने पे बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट 5 माह पूर्व में 10 तारीख को रिलायंस डैम टूटता है और हजारों एकड़ जमीन, कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं, कई गाय बैल मवेशी बह जाते हैं, मर जाते हैं और जो 20-25 गांवों के बीच में जो सबसे बड़ी नदी है गोहैया नदी, उस गोहैया नदी का पूरा स्रोत खत्म हो जाता है, जलाशय खत्म हो जाता है। जो गाय बैल होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो पानी बिना तड़फड़ाने लगते हैं। 20 से 25 फीट 15 फीट पूरा उसमें मलबा राखड़ जम जाता है। तो जो उस समझौता के दरमियान जो यहाँ के राजा बाबा थे, जो कांग्रेस के नेता थे, बीपी सिंह राजा साहब, क्या उनका जिम्मेवारी नहीं बनता है? बिल्कुल जिम्मेदार। जब उस समय गए थे तो उनको जाना चाहिए, अभी भी हादसे के बाद। और हादसे के बाद एक भी दिन नहीं गए। यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के राजा हैं, यहाँ के नेता हैं, उनको जाना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा सवाल है उनसे, वो क्यों नहीं आए? उस समझौता के दरमियान थे तो आज क्या उनका जिम्मेवारी नहीं बनता है कि इस पे जो दोषी कर्मचारी उनके ऊपर कार्रवाई करवाएं? पूरा घटनाक्रम था, ये हादसा रहा,
इसमें 3 लोग, जैसे कि एक जांच कमेटी थी और दूसरे वो हो गए जनप्रतिनिधि, तीसरे जो समझौता, इन तीनों लोगों को आप कैसे जिम्मेदार ठहराते हैं? मतलब कि क्या लगता है कि इनमें कितने दोषी ये हो सकते हैं? देखिए, इसमें आप 3 तरह की बात कर रहे हैं जी। पहला चीज तो जो यहाँ के सिलेक्टेड व्यक्ति हैं, सिलेक्टेड व्यक्ति तो कांग्रेस के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, सत्ता उनके पास नहीं है। जो इलेक्टेड व्यक्ति हैं जैसे विधायक हो गए, जिला पंचायत सदस्य हो गए, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, सांसद हो गए, ये इलेक्टेड व्यक्ति हैं। इनको जनता, यहाँ का विस्थापित परिवार, यहाँ का सिंगरौली के लोग वोट दिए हैं, तब ये लोग चुनाव जीते हैं और जनता के प्रतिनिधि बने हुए। तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की जनता के प्रतिनिधियों से, इन्होंने इतना बड़ा हादसा हो गया, उस दरमियान तो कांग्रेस की सरकार थी, जब हम लोग धरना में बैठे थे 24 दिवस, वो मान लोग आके बोले कि आपकी मांग जायज है, इस पे हम आपके साथ हैं और आपके मांगे पूरी होनी चाहिए। लेकिन वो मांग तो पूरी हुआ नहीं, जनता के प्रतिनिधि थे, फिर भी विधायक जी थे, सांसद जी थे, वो लोग भी आए थे, उसका निराकरण कुछ भी समाधान नहीं निकल पाया। इस धरना के दरमियान का जो पेपर है इसका समाधान नहीं निकल पाया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ वर्तमान में उनके विधायक हैं, उनके सांसद हैं, तो क्या उनके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई करवाया गया या कार्रवाई हुई? रिलायंस प्रबंधक का जो सीईओ है, जो दोषी कर्मचारी हैं, क्या उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ? 304 या आईपीसी का धारा गैर निरादन का मुकदमा, हत्या का दर्ज हुआ? आज तक नहीं हुआ। तो इसके सबसे बड़े जो जिम्मेवार है यहाँ के विधायक, सांसद, जो जनता के प्रतिनिधि, जो भी जनता के प्रतिनिधि, सबके सब जिम्मेवार है और सबके सब जिम्मेवारी ले और जनता को जवाब दे और आने वाले चुनाव में जवाब भी देना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, कांग्रेस सरकार में ही खत्म हो गया, तमाम जो नेता थे, और डेम टूटा भाजपा सरकार में, दोनों ही राजनीतिक बचड़ा बीच में फंस गया। लेकिन आगे इसमें आप लोग क्या करने वाले हैं? आपके द्वारा क्या किया जाएगा? अभी तक आपने किया क्या? देखिए, हम लोगों का जो अभी तक, इसके पहले हम लोग 24 दिवसीय पांचवां में आंदोलन किए, बार बार चेताते रहे, बार बार मांग करते रहे कि बात फूटेगा फूटेगा। दूसरी बात, आपको हम आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते, जिला प्रशासन को, प्रदेश सरकार को भी, हमारे जो जनता प्रतिनिधि है उनको भी हम चेताना चाहते हैं, अभी से बताना चाह रहे हैं। जो अभी तक तो इलीगल जो बात था वो सिद्धि कला का टूटा है, जो पावर प्लांट के अंदर है, जो आज तक जो लीगल बात है रिलायंस का हर में जो स्थापित है, वो भी बात क्रैक है, उसका भी पानी सीपेज कर रहा है, लीकेज कर रहा है, उसको बाद टूट जाएगा तो कम से कम 1000-2000 एकड़ के जमीन में वो एसडीएम बना हुआ है, कम से कम 20 गांव बह जाएंगे, कई परिवार तबाह हो जाएंगे। तो हम जिला कलेक्टर साहब से, यहाँ के जनता के प्रतिनिधियों से भी मांग करना चाहते हैं कि उन विस्थापितों को मरने से, बहने से बचाया जाए, उस बांध का अच्छे से उनका रिपेयरिंग कराया जाए ताकि टूटने से बच जाए। हमारा अभी से उनको चेता रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा हमारा सवाल है, जब वो त्रिपक्षीय वार्ता 10 तारीख को यह हादसा हुआ, 14 तारीख को उनके घर पे हम लोगों का समझौता हो रहा था, जिसमें तीनों एसडीएम थे, विकास सिंह साहब थे, पीड़ित परिवार के लोग थे, और हम थे विस्थापित परिवार संघ की ओर से, भाजपा के भी लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे। उसमें समझौता के दरमियान ये बात हुआ कि 1 करोड़ 15 लाख रुपए विकास सिंह एसडीएम साहब उन्होंने लिखित में दिया। उनके एसडीएम साहब के पटवारी थे हररावा के देवीदीन यादव, उनके द्वारा बकायदा लिखा गया, टिक मारा गया, क्रॉस किया गया। 1 करोड़ 15 लाख रुपए 2 बातों पे बात नहीं बनी थी। अच्छा। जिसपे हम लोग भी सहमत नहीं थे, पीड़ित परिवार भी सहमत नहीं था। 6 एकड़ जमीन और मृतक परिवार का जो मुआवजा की राशि थी, अच्छा, इन 2 बातों पे बात फंसी हुई थी, क्लियर नहीं हो पाया था। बाकी का कुछ बातचीत होने लगा, जानिए ना, किसी घर में बैठे पीड़ित परिवार तो रोना गाना, हाँ, कुछ चीजें होने लगता है। तो उस दिन सब लोग उठकर चल दिए कि अगले दिन बातचीत होगा, फिर वार्तालाप होगा। उसके उस दिन अगले दिन बातचीत नहीं होगा। तीसरे दिन विधायक जी, मुझे ये समझ में नहीं आया, जो जनता का प्रतिनिधि है, जो सबसे बड़ा जिम्मेवार है, हादसा का जिम्मेवार हम उन्हीं को मानते विधायक जी को। अच्छा। और विधायक जी, सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैद जी स्वयं 58 लाख रुपए का चेक लेकर जाते हैं और पीड़ित परिवार को किस हाथों से और किस हैसियत से, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये तो जिला प्रशासन का काम है, ये तो कलेक्टर साहब का काम है चेक बांटना। लेकिन विधायक जी बांटे भी तो 1 करोड़ 15 लाख से किस हिसाब से वो बांटे, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है, जो जिला कलेक्टर साहब की ओर से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष का भी नाम था, उनकी ओर से जिक्र हुआ था। मैं तो कहना चाहता हूँ, संघीय ढांचे के खिलाफ है। किस संविधान में लिखा हुआ किसी संगठन के व्यक्ति का उल्लेख कर सकते हैं? जनता का प्रतिनिधि है, विधायक जी का जिक्र हो सकता है, लेकिन संघीय ढांचे के खिलाफ में है, जिला अध्यक्ष जी का भी जिक्र नहीं होना चाहिए था। अच्छा,
जो ये पूरा घटनाक्रम रहा, इसके बाद जो आप लोगों ने 23-24 दिन का धरना प्रदर्शन किया था, इसमें जो समझौता कराने वाले हैं, सबसे अहम बात है उनको कितना आप दोषी मानते हैं? और उसमें जिला प्रशासन ने लिखित में दिया हुआ है, एक पत्र भी है, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को भी जिक्र कर देता हूँ। इनके पास ये सूची है पूरे 5-6 पेज की। इसमें पहली इनकी ये 21 तारीख को संज्ञान में, जिसको जिला प्रशासन ने लिया था 21 के संज्ञान में, और ये आपको मैं भी दिखा देना चाहता हूँ कि ये पहली इनकी मांग है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि जो ये एसडीएम बताया बथौरा जैसे कांड हो सकता है इसमें, पहले ही अंक में। और बाकायदा इसमें जिला प्रशासन की ओर से एक जवाब आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ कि नहीं ये गुणवत्ता पूर्ण है, राखड़ भंडारण किया था, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम रहती है, भीतर एसडीएम धंसने फूटने की संभावना नहीं है। और मैं नीचे दिखाना चाहता हूँ कि इसमें तमाम जो नेता है वो कांग्रेस के ही अधिकतर लोगों का मुझे इसमें नाम दिख पा रहा है। समझौते का ये पत्र है, तो इसमें पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के, तहसीलदार का भी इसमें दस्तखत है, एसडीएम का है, टीआई का है, सरपंच का है, बीपी सिंह राजा बाबा एक जिम्मेदार व्यक्ति है, उनका भी है, जागोली वेस, और तमाम इसमें लोगों का दस्तखत है। कन्हैया लाल है, मतलब बहुत सारे लोग इसमें दस्तखत किए हुए हैं जो इसके साक्षी हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये डैम नहीं धंसने वाला है। इसके बावजूद भी ये हादसा हो जाता है, 6 परिवार इसके जद में आते हैं, इतनी हृदय विदारक घटना होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक रिलायंस प्रबंधन की लापरवाही पर जिला प्रशासन ने कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया है। और हालांकि अंदर कागजों में क्या चल रहा है, क्या जवाब मांगा जा रहा है, ये नहीं अभी कोई बाहर निकल के नहीं आया है। तो इन्हीं से इसी जो ये जिस तरह से मुआवजा बांटने का काम चला, तमाम जो पीड़ित परिवार थे या फिर जो इससे कार्रवाई की बात नहीं हो रही है, जनता की तरफ से बात हो रही है, जिला प्रशासन की ओर से तो क्या समझाया मामला। जैसे ये 2 घटनाक्रम रहे, एशार एनटीपीसी और ये तीसरा ये, जैसे वो दोनों खत्म हो गए 10 से 15 दिनों बाद लोगों ने शोर किया, तो ऐसे ये भी खत्म हो जाने वाला है क्या? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, जो सरकारी आंकड़ा कहता है कि टोटल 610 पीड़ित परिवार है और प्रभावित हुआ है। 610 लोगों में जो जिला प्रशासन की ओर से जो मुआवजा की राशि बनाया गया है वो 32,98,000 रुपए का है। हम कलेक्टर साहब से भी और यहाँ के जनता के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 610 का, जो परसों दिन सांसद भी आए थे, बाकी हम लोगों से मिली नहीं, बाकी लोगों से, उनसे मेरा सवाल है आपके माध्यम से, 610 भागे 32,98,000 करेंगे तो 4,500 रुपये पर व्यक्ति आएगा। उसमें से किसी का 4 एकड़ 5 एकड़ है, उनको 10,000 15,000 मिल जाएगा। जिनका 10 डिसमिल 20 डिसमिल 50 डिसमिल जमीन, उनको 400 500 1,000 2,000 रुपये मिलेगा मुआवजा राशि। जिस व्यक्ति का 1 साल 2 साल का गेहूं का फसल था, खेत में था, एक अब तो किसान, मैं तो किसान, मैं स्वयं जानता हूँ, हम लोग 1 साल एक जो फसल मौसम का जो खेती होता है, एक मौसम में खेती करते 2 साल आराम से खाते हैं, बाकी का बेच भी देते हैं। जो परिवार पीड़ित है, इतना बड़ा दुखी है, जिनकी खेत जमीन सारा चीज बर्बाद हो गया, घरों में पानी चला गया, गाय गरू मवेशी बह गए, फसल भी जो उनका 2 साल खाने का था वो भी खत्म हो गया, और जिनको 4,000 5,000 रुपए उनको राशि दी जा रही है, ये क्या नया संगत है? क्या विधायक जी को, सांसद जी को समझ में नहीं आ रहा है? वो तो उनके सामने राशि भी बनी थी, कलेक्टर साहब की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया कि 32,98,000 रुपए का फसल का जो नुकसानी हुआ है, इतने का आंकड़ा है, इतना हुआ है, इनको हम राशि देंगे। क्या इन लोगों को शर्म नहीं आता है? इनके अंदर थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं बचा हुआ है? वो लोग भी इंसान नहीं है, इंसानियत नहीं पता है, व्यक्ति कितना खाता है, जीवन यापन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं, क्या क्या चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बाकी के लोग घर बचे हुए हैं, जिनके बाकी चीज तो सब डूब गया है, घर बचा हुआ है कुछ लोगों का, वो 50 से 60 परिवार इतना डर गया है दूसरा बाद में टूट जाए, इसीलिए वो लोग पन्नी तन के इतने धूप में, गर्मी में धूप में छोटे छोटे बच्चे लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। और रिलायंस पावर प्लांट के अंदर जो गैस डैम बना वहाँ पे लोग रह रहे हैं, रहने की लाइट तक आज तक नहीं दी गई। मैं उस सवाल को फिर मामला क्या ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा, कुछ कार्रवाई रिलायंस प्रबंधन पर होने वाली है? आपके निर्देश क्या लगता है? मुझे तो नहीं लग रहा कि कार्रवाई होगी इनके माध्यम से। न तो जनता के प्रतिनिधि इसमें कोई एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, न तो विधायक जी, न तो सांसद जी, इनके द्वारा कोई पहल किया जा रहा है, न तो पुलिस प्रशासन के द्वारा। अब कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि हम एडिशनल साहब को जांच अधिकारी नियुक्त किया, वो जांच करेंगे, जो जांच रिपोर्ट पाएगा उसके बाद मुकदमा क्या। क्या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मर्डर करता है
तो जांच के बाद उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा कायम होता है? नहीं। यहाँ पे कोई व्यक्ति किसी को मारता है या कोई किसी के साथ कोई भी गलत करता है, तत्काल में पुलिस उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा कायम कर देती है, 2 धारा बांधता तत्काल कर देती है। बल्कि उसके जब कोर्ट में जाता है मामला, कोर्ट में जब सही मामला नहीं होता है, गलत आरोप लगा होता है, तो वहां पर मुकदमा खारिज हो जाता है बात कोर्ट। लेकिन ऐसा है, इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। यहाँ पे 6 लोग मरे, मुकदमा FIR का कॉपी दिया गया, भाई इनके ऊपर मुकदमा कायम करो, इनके द्वारा मशीनें लगाई गई थी, वहां पे गवाह है, जानबूझ के रिलायंस पावर प्लांट के द्वारा बांध तोड़ा गया है, उसके बावजूद सारा जनता बोल रही है 6 लोग मर गए, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई, पता नहीं कितने पशुओं का, पंछियों का हत्या कर दिया गया, बह गया, मर, उसके बावजूद मुकदमा कायम नहीं किया जा रहा। क्या न्याय संगत है? तो ये जो जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नेताओं की बात कर रहे हैं, इनकी खामोशी क्या वजह हो सकती है? मुझे तो जो समझ में आ रहा है कि ये लोग, उसके 2 पहलू हो सकते हैं। या तो जो उनके नेता हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उनका रिलायंस पावर प्लांट के अंदर या तो ठेकेदारी चलता होगा, या किसी तरह का सप्लाई होगा, दूध बेचते होंगे, या फिर ये लोग किसी लालच में होंगे, या किसी न किसी तरह की दबाव में होंगे। हम कहते हैं यहाँ की मिट्टी का वो लोग फसल खा रहे हैं, गेहूं चावल पानी यहाँ का पी रहे हैं, तो यहाँ के लोगों से वोट लेते हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों रिलायंस पावर प्लांट के ऊपर नहीं कह रहे कि इनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए? मुझे इसलिए डाउट होता है, मुझे इसलिए उनके ऊपर ऐसा फीलिंग होता है, ये लोग कहीं न कहीं मिली भगत है और ये लोग जनता के पक्ष में नहीं है। इसलिए आने वाले चुनाव में इनको जनता भी जवाब देगी, इसाई परिवार जवाब देगा, और इनको जब तक रिलायंस पावर प्लांट के ऊपर मुकदमा कायम नहीं होता है, तो हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। नेतृत्वहीन सिंगरौली की बात हो रही सोशल मीडिया तमाम लोग, आपको क्या लगता है कि सब जो लोग कह रहे हैं प्रतिक्रिया वो कितनी सही है? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि नेतृत्वहीन है, यहाँ पे नेता है, लेकिन नेता दलाल हैं, चापलूस हैं और व्यापारी हैं। यहाँ का जो, मुझे तो ऐसा दिखता नहीं किसी व्यक्ति के अंदर खून होगा। खून होता तो यहाँ के रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात करते, और यहाँ के जो विस्थापित 6 लोग मर गए उनको न्याय की बात करते। जितने भी बड़ा सिंगरौली के नेता हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे भाजपाई हो, चाहे बसपाई हो, चाहे आम आदमी समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे इसके गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के लोग हैं, एक व्यक्ति के अंदर मैंने नहीं देखा। मैं पूछना चाहता हूँ, विपक्ष में लोग हैं कांग्रेस के, क्या कांग्रेसियों राजा बाबा साहब की गए भी थे? समझौता के समय भी, हमारे समय में भी थी, इसमें उनका दखल अंदाजी था, वो कह रहे थे, बार बार अपने लोगों को भेज रहे थे, क्या धरना समाप्त कीजिए, अब मेरी कांग्रेस की सरकार, हम इसका न्याय करवाएंगे। क्या आज उनके कानों तक ये जू नहीं बुझा? 6 लोग मारे गए, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, इतने बड़े चुनाव भी लड़े हैं, विधानसभा का, लोकसभा का उनकी पत्नी लड़ी है, राजा साहिबा बीड़ा सिंह जी, उनके ससुर पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या उनको आज तक 12 दिनों में एक भी दिन का टाइम नहीं मिला कि हम विस्थापित परिवार के पास जाएं, उनसे चर्चा करें, और जो यहाँ की मिट्टी में अन्न खा रहे हैं, रह रहे हैं, क्या उनको, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से, जो राजा बाबा हैं, जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं विधानसभा, उनकी पत्नी बीड़ा सिंह जी हैं, जो लोकसभा चुनाव लड़ी, जो उनके ससुर है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, क्या उस धरना के दरमियान, 24 दिवसीय धरना के दरमियान उनका बार बार दखल अंदाजी रहा, बार बार कहते रहे, अपने लोगों को भेजते रहे कि धरना समाप्त करवाइए, कांग्रेस की बदनामी हो रही है, कांग्रेस की बदनामी हो रही है। लेकिन क्या 10 तारीख को बाद टूटा, 6 लोग मर गए, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई, गाय बैल भैंस पक्षी बर्बाद हो गए। आज जब मुकदमा कायम करने की बारी आता है, जब विस्थापित परिवार संघ को न्याय की बात आता है, तो क्या उनके कानों तक जो सुनाई नहीं दिया? उनको आना चाहिए। क्या अभी तक वो विस्थापित परिवार संघ के सदस्य, जो पीड़ित परिवार है, जिनकी जमीन बर्बाद हो गई, घर बर्बाद हो गए, क्या उनके एक भी लोगों के पास गए? ये पूरे हादसे पर कार्रवाई होगी या फिर जो 2 हादसे रहे, मामला ऐसे रफा दफा हो गया, वैसे ये भी खत्म हो जाने वाला है? नहीं, देखिए, ऐसे तो मामला समाप्त नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से रिलायंस प्रबंधक के लोगों को भी और जिला प्रशासन के लोगों को भी, विस्थापित परिवार संघ और सारे सरपंच मिलकर हम लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, PIL भी लगाएंगे, NGT भी जाएंगे और परिवाद भी दाखिल कर रहे हैं। जब तक इनके ऊपर 304 IPC का मुकदमा कायम नहीं होगा, रिलायंस प्रबंधक के लोगों को और जिला प्रशासन के लोग, जो भी दोषी कर्मचारी हैं, जब तक उनके ऊपर मुकदमा कायम नहीं होता, विस्थापित परिवार संघ का व्यक्ति, एक भी व्यक्ति चैन से नहीं बैठेगा। मैं स्वयं चैन से जब तक नहीं बैठूंगा
जब तक उनके ऊपर मुकदमा कायम नहीं होता, विस्थापित परिवार संघ, जो विस्थापित परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिलता, जब तक उनको क्षतिपूर्ति नहीं मिलती, और हम लोगों का एक मांग और है, जो रिलायंस पावर प्लांट के बांध के आजू बाजू में जो 2 किलोमीटर का एरिया है, उन सारे जमीनों को रिलायंस प्रबंधक और जिला कलेक्टर से मिलकर भोजन करवाए, ताकि भविष्य में भी ऐसी दुर्घटनाएं न हो भी तो वहाँ पे जो लोग हैं ब्रिज बिरवा लगा देंगे, तो ताकि वहाँ के लोग मरने से बच जाएंगे, कहीं और बसाहट हो जाएगी। जुमला कहा कि आपको कार्रवाई मूड में कि आगे जैसे अगर ये नहीं होता, यहाँ से आप संतुष्ट नहीं होते तो कोर्ट जाएंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। हम लोग आपको बताना चाहता हूँ, हमारी अंदर चीजें चल रही है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, हम लोग धरना प्रदर्शन, अभी हम लोग ज्ञापन बना रहे हैं, कलेक्टर साहब से टाइम लेकर के जाएंगे, विस्थापित परिवार संघ की ओर से 5 सरपंच कलेक्टर साहब से बातचीत करेंगे कि आप लॉकडाउन के अंदर इन समस्याओं का समाधान कराइए। लॉकडाउन तक हम लोग शांति से बैठेंगे, हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होता, विस्थापित परिवार संघ का सदस्य और 5 ग्राम पंचायत के सरपंच मिलकर के रिलायंस पावर प्लांट के गेट से लेकर जिला कलेक्टर तक लेकर के राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे और न्याय लेकर के रहेंगे, क्योंकि हम लोग पीड़ित शोषित लोग हैं, गरीब लोग हैं, जीवन यापन किस तरह से कर पा रहे हैं, जो हमारा जमीन बचा हुआ है, न तो रिलायंस कंपनी के द्वारा अच्छा खासा मुआवजा दिया गया, न तो रिलायंस के द्वारा नौकरी दी गई, उसके बावजूद हम लोग किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं अब हम लोग जो जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, इसमें बाधाएं न आए। इसलिए अब जो लोग भी बचे हैं, जितने लोग भी हैं, हम लोग जहां तक जाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, मुझे स्वयं से कुर्बानी देनी पड़ेगी, तुम देने के लिए तैयार है, लेकिन विस्थापित परिवार संघ को, विस्थापित परिवार के लोगों को, पीड़ित परिवार को हम सब लोग मिलकर न्याय दिलाएंगे और न्याय दिला करके ही रहेंगे। तो ये आप सुन रहे थे, वो काफ़ी देर तक रहती हैं और लगातार वहाँ के जो मसले रहे हैं या तमाम जो सिनोरी की बातें रही हैं, जो ये उठाते आए हैं, और जो रिलायंस प्रबंधन की एक अहम बात रही है कि अभी आज 12वां दिन है, 6 व्यक्ति उसमें गुमशुदा थे, उनका 100 भी बरामद हो चुका है, मुआवजा वितरित किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। और कार्रवाई न होने से लोग हताश हैं, लोगों में तरह तरह की चर्चा हो रही है, जनप्रतिनिधि हो चाहे सत्ता के पक्ष हो, विपक्ष, कांग्रेस भी अभी तो विपक्ष में है, वो भी मजबूत नजर नहीं आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति वजनदारी से, दमदारी से खड़े होकर यह बोले कि कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है। समझौता कराते वक्त जैसा कभी आप सुन रहे थे कि तमाम लोग दबाव बना रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की बदनामी हो रही है। यदि कहीं न कहीं ये लगता है कि अगर जो ये धरना प्रदर्शन आंदोलन चला था और जो आगे चलकर क्रमिक हड़ताल में बदला, ये और आगे चलता तो कुछ निष्कर्ष निकला होता। 12 सूत्री जो ये मांग थी, उनमें पहली जो मांग थी ये एस डैम वाली, अगर उसको भी गंभीरता से लिया हो गया होता तो ये हादसा देखने को मिलता। फिलहाल ये जो हादसा रहा बड़ा हृदय विदारक रहा और बहुत ही इसमें लोग प्रभावित हुए, क्षति हुई। और हालांकि अनोखी आवाज़ की लगातार ऐसी खबरों को अपडेट है, तो तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनोखी आवाज़।